ठीक है, अब लगा लो हेडिंग क्या है, सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है, श्रृंखला। देखो सीरीज ऐसा कोई समझाने वाला काम नहीं है सीरीज में, आप समझ रहे, सीरीज में आपको समझाने वाली चीज़ नहीं है। सीरीज में क्या है, दिमाग का खेल। सिर्फ आपको क्या करना है, मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, कैसे होंगे और कैसे हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको करना है फिर, ठीक है। तो सीरीज स्टार्ट करते हैं, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं सीरीज में, सिंपल सा। तो सीरीज समझना, जैसे मैंने आपको दे दिया 1 3 5 7 9 11 और ये पूछा आपसे, ठीक है, ये सीरीज आ गई। फिर एक और क्वेश्चन दिया 2 4 6 8 10 और ये पूछ लिया। फिर एक और क्वेश्चन दिया आपको 1 4 9 ये पूछ लिया, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया 1 8 27 64 तो ये पूछ लिया, ठीक है। ये आपने 4 क्वेश्चन ऐसे दे पूछ लिए, समझना सीरीज को भी समझना है आपको। 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, दिए हैं सीरीज में। तो कैसे करेंगे, देखो आपने देखा सर सीरीज का मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा नंबर लाना है कि ये सब में क्या कॉमन चल रहा हो। सीरीज आपको देखना पहले ऐड कर देंगे, आपने देखा अंतर देंगे कितने का था, 2 का, देखो कितने का था, 2 का है ना, सब में 2 का, देखो ये भी कितने का, 2 का। तो आपको तो ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9, अब देखो अंतर कितने का, 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद क्या आएगा 13, तो आपका आंसर क्या होगा 13। सिंपल सीरीज हो गई, नहीं हो गई। तो आप समझ गए इसको कि सीरीज है क्या चल रही है आपका, 2 2 का क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। या 2 2 प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 2 का डिफरेंस है, या 2 2 क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। या 2 डिफरेंस है या 2 का क्या कर रहे हैं, प्लस, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ भी देखो किसमें कर रहे हैं, 2 का 2 प्लस कर रहे हैं, देखो इसमें भी देखो 2 प्लस है, देखो इसमें भी देखो 2 प्लस है, इसमें भी देखो 2 प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 12, इसमें 2 प्लस कर दें कितना हो जाएगा 12, आपका आंसर। क्लियर है, यह सीरीज आपकी चलेगी। अगला देखें, अगला क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखो अगला क्या होगा, बने रहोगे पगला तो काम करेगा अगला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चौथा देखें, ये क्या चल रहा है, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ठीक है, देखो 3 का क्यूब है कि नहीं है, ये 4 का क्यूब, और अब ये क्या आएगा 5 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो सीरीज का मतलब ही होता है, आप समझ गए तो बन गए और नहीं समझे तो फिर कष्ट गए, ठीक है। सीरीज आते 4-5 नंबर की, किसी भी एग्जाम में आप व्यापम को तो बहुत प्यारी है, बस सुन लो, व्यापम को बहुत प्यारी सीरीज, 4-5 नंबर का सीरीज देगा आपको, 1-2 नंबर का टफ देगा, लेकिन 3 नंबर का बहुत स्लो देगा, ऐसे देगा 2 4 6 8 और 10 ऐसे देगा बस है। हाँ पॉइंट वाले दें, कोई दिक्कत नहीं, तो पॉइंट वाले बताऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वाले समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं है सीरीज में। अब करें क्वेश्चन स्टार्ट, ये होती है सीरीज। सीरीज में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और अब क्यूब हो सकता है, ठीक है। किसी को मल्टीपल में तोड़ के उसका गुणा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कहना अब ये क्वेश्चन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मत पूछना, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा दिमाग जो है ना वो कर रहा है। सिर्फ आपको मेरे दिमाग की बात पकड़ना है, ठीक है ना। मैं कुछ भी करूँ, आप मेरे दिमाग की बात पकड़ोगे तो वही आंसर होगा, बात समझ ना। होता नहीं होता, एक होता है आपने 2 तरीके के एग्जाम होते हैं अपने भारत में, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो आता है IAS वालों के लिए, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसके लिए होता है CGL वालों के लिए। सबसे हाईएस्ट एग्जाम वही है कि नहीं है, CGL इनकम टैक्स ऑफिसर। तो दोनों में डिफरेंस होते हैं, वो वाला एग्जाम क्यों लेते हैं और ये वाला एग्जाम क्यों लेते हैं, वो दोनों को डिफरेंस होते हैं लेने का। इनका मतलब होता है किसी क्लू ढूंढना, इनकम टैक्स को क्या होता है क्लू पकड़ना, क्योंकि किसी की चोरी करनी है, कि कोई सोना दबा के रखा है नोट, तो ऑप्शन ढूंढते हैं कि कहाँ से मिलेगा। और इनका समस्या क्या होता है, किसी समस्या को समाधान करना, सोच बढ़ाना कि आपकी सोच कैसी है समाज में रह के, वो। तो 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इसलिए एग्जाम लेते हैं। आपने कभी ये सोचा कि मैं जो पढ़ के जाऊँगा वो कभी पूछा जाता है कि आप रेलवे में गए, आप पढ़ गए मैथ्स स्टेशन मास्टर बन गए NTPC निकाल के, फिर पूछे सर 5 का स्क्वायर बताना जल्दी से, पूछते हैं क्या सर एक सवाल बता दो, पूछते हैं क्या, नहीं पूछते। क्यों लिए थे फिर एग्जाम क्यों लेते हैं आपका, आपके माइंड को चेक करने के लिए
कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, इसलिए एग्जाम लेते हैं। ना कि आप कभी उठा के पूछ लो, जो पुलिस वाला बन गया होगा उससे कभी 2 का सवाल कराओ या 5 का पहाड़ा पूछा उससे, कभी स्क्वायर की वैल्यू पूछी हो, कभी पूछा है ऐसा ही बनने के बाद? ये पूछा कि इसकी रिपोर्ट हो गई कि नहीं हो गई? मुझे नहीं पूछा। तो ये सब किस लिए होता है? सिर्फ आपकी मानसिकता को चेक करने के लिए। तो आप पेपर निकालने के लिए काम में नहीं आती है बाद में। ये आपको क्या होती है, ये मानसिकता को बढ़ाने के लिए काम होती है कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर अब वो आपकी एक अलग ट्रेनिंग होती है। अब जाओगे, अब जब आप ऐसा ही बन जाओगे तो आपकी यहीं होगी भौरी में, कहीं दूर नहीं जाना आपको। भौरी में ही ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक है, भौरी में ही ट्रेनिंग चलती है एसआई वालों की, उपनिरीक्षक वालों की। ठीक है ना। कांस्टेबल की होती है मैम सागर में, शायद सागर में होती है, फिर इंदौर में भी बहुत जगह होती है। कांस्टेबल की तो हो जाती है बहुत जगह, लेकिन अपनी भौरी में होती है एसआई की। भौरी में अपने भौरी बगल में ही है ना, मेरे दोस्त किया ना यहाँ पे भौरी में, कम से 8-9 महीने ट्रेनिंग चलती है आपकी। ठीक है ना, 9 महीने आपकी ट्रेनिंग चलती है। जैसे आप कंप्लीट कर लो वैसे आपको छोड़ देते हैं। फिर आपको एकदम थानेदार नहीं बनाते हैं आपको, कि थाने बना दें आपको। पहले आपको रेड लाइट पे खड़ा करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। अगर थाने के काबिल हो गए, आप कुछ अच्छा काम कर रहे तब आपको थाना देंगे। वो ऐसे नहीं देते थाने के आपको थाने बैठ जा के, ऐसे नहीं देते आपको। पहले गाँव में भेजेंगे आपको, तो गाँव में थाना देंगे आपको। गाँव में अच्छा माहौल लगा तो आपको लेवल पर भेजेंगे। पहले आपको बत्ती पे खड़ा करें, थाना मिलने ही मुश्किल हो जाता है पहले शुरुआत में। तो 1-2 साल तो आपको ऐसी रोड पे बताना पड़ेंगे आपको, इस रोड पे खड़े हो जाओ, उस रोड पे खड़े हो जाओ, यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये सब होता है। तो 2-3 साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है, तब आपको थाने दिए जाते हैं। अगर आपने किसी को पकड़ लिया, किसी मर्डर कर दिया, किसी ने आपको सॉल्व कर दिया उसको, अगर केस को सॉल्व कर दिया तो आपको जल्दी थाना मिल जाता है। प्रमोशन नहीं, थाना मिल जाएगा फिर आपको। और थाने वाली जॉब सबसे अच्छी होती है। जो थाने पे पहुंच जाते हैं उनकी जॉब बहुत अच्छी होती है। जो ऐसे सड़क पर खड़े रहते हैं ना, उनकी जॉब थोड़ी बेकार होती है, बहुत बेकार होती है उनकी। 24-24 घंटे खड़े रहना पड़ता है उनको, ज़्यादा नहीं होती है। अरे चालान वो नहीं काटते, चालान दूसरे काटते हैं, वो वाइट ड्रेस वाले काटते हैं, उनका चालान काटते हैं। पुलिस वाले खड़े रहते हैं फालतू में ही, वो देखते हैं कहीं ट्रैफिक ना जम हो, वो ना लड़ाई ना हो जाए, ये ना हो जाए। उनका काम नहीं है चालान काटना। पुलिस वाला थोड़ी आपका चालान काटता है। कभी काटा है पुलिस वाले ने आपका चालान? सफ़ेद वर्दी होगी तभी कटेगा आपको चालान। पुलिस वालों ने भी काट रखा है। अरे वो जबरदस्ती काट ले, ठीक है, नहीं काट थोड़ी सकते हैं। दिमाग सही है। ठीक है, चलो अब सीरियस पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा था। चलो क्या आएगा अगला नंबर? कितना आएगा? 29, 28, 29, 29। ठीक, और बताओ। 26, बहुत बढ़िया। देखो क्या हो रहा है इसमें, कितना? 27, 29, बहुत बढ़िया। आप बताओ पीछे। 26, कितना है? 29, बहुत बढ़िया। 29 सही है एकदम। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर देखो 1 3, मैंने 1 और 3 को प्लस किया, कितना हो गया? देखो 4, 4 और 3 को प्लस किया, कितना आ गया? 7, 7 और 4 को प्लस किया, कितना आया? 11, 11 और 7 को प्लस किया, कितना आया? 18, 18 और 11 को प्लस करूँगा, कितना आएगा? 29। ये सीरीज चल रही है, आपका आंसर 29। समझ में आया? मैंने क्या दिया था? 1 और 3 को प्लस किया, कितना है? 4, 4 और 3 को किया, कितना? 7, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29। ये आपका क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन। चलो क्या जाएगा? 47। बता लीजिए।
47 सी गला लग गया है 1 to 1 1 to 1 देखो थोड़ा सा मिस्टेक बता दें देखना। अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूं और 1 प्लस करूं तो कितना 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूं प्लस करूं कितना आएगा 1। ठीक है, तो 5 में भी कितने करना पड़ेगा मुझे 2 का करूंगा प्लस 1 कितना 11 और 11 में करूंगा 2 का प्लस 1 कितना 23 और 23 में 2 का करूंगा प्लस 1 कितना हो गया 40 और 1 47। लेकिन ये गलत है, यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर ये लिखना था, ये नहीं लिखना था, ये सीखना था क्वेश्चन। ठीक है, कितना आएगा आपका 47। देखो 2 का मल्टीप्लाई कितना है प्लस 1 कितना है 5, 5 का मल्टीप्लाई किया 2 में प्लस 1 कितना है 11 और 5 का 11 में 2 किया प्लस 1 किया कितना 23 और 23 का 2 किया 40, 40 और 1 47। या ऐसे कर सकते थे आप, ऐसे कर देखो कितने का अंतर है, देखो 3 का, ये देखो कितने का यहाँ पर 6 का, यहाँ पर कितने का देखो 12 का, तो आपका साथ डबल हो रहा है 3 का 6, 6 का 12, तो 12 का कितना जाएगा 24 और 24 को मैं ऐड कर दूँ कितना जाएगा 47। इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या कर सकते थे आप कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 3 7 15 31 3 7 15 31 और ये इसका आंसर था ये 63 बाया ऑप्शन तो है आंसर भी जो है कितना आएगा 3 7 15 31 आगे क्या आएगा, कभी टेंशन मतलब तब भी आएंगे ये आराम से बैठे आराम से आ गया 63 बहुत बढ़िया। इसमें भी आपने देखा होगा सर क्या कर सकते हैं 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, 15 दूनी 30 और प्लस 1 कर देंगे कितना होगा सर 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 कर देंगे कितना होगा 63। ये क्या होगा आपका आंसर 63 क्या होगा आपका। क्लियर है। या फिर वो डिफरेंस से कर सकते थे आप, वो डिफरेंस चल रहा होगा देखो ये 4 का, यहाँ पर देखो 8 का, यहाँ पर 16 का, तो यहाँ पर कितने होगा 32 का। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक, जैसा आपको लॉजिक लग जाए दिमाग में वैसे आप क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन लिखा है, मैं बोल दूँ ऐसे 5 9 17 5 9 17 33 या कितना हो जाएगा 65। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो ये भी क्या है, देखो आप ये भी कह रहे हैं 5 दूनी 10 लेकिन क्या हो गया माइनस, 9 दूनी 18 और 1 माइनस, 17 दूनी 34 और 1 माइनस, 33 दूनी 66 और 1 माइनस, कितना जाएगा 65। आगे 65 क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ 65। चलो ये आपका 65 का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। या प्लस हो या फिर माइनस हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर रहे होगे, देखो कितने का डिफरेंस, देखो 4 का, यहाँ पर कितने का 8 का, यहाँ पर कितने का 16 का, तो यहाँ पर कितने का 30 का, और 32 और 33 जोड़ दिए कितना था 65। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तरीके दोनों ही है ना। अगला क्वेश्चन लिखें, पेन नहीं रखनी चाहिए, लिखो। अगला क्वेश्चन है 424 216 112 60। बताएं क्या होगा। कितना बेटा 34 कितना है
34। चल ऑप्शन तो है 34, आंसर ही आंसर ही है। सिंपल है, देखो लॉजिक लगाओ यार थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है। 8 प्लस करके आधे कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, तो 4 से कितना, देखो 2, 2 से कितना 1 और 1 से कितना 6, दिख रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? आधा हो रहा है। क्या करेंगे आप देखो, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 212, 212 में 4 ऐड किया कितना हो गया? 216। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 एकम 2 और 108 हो गया, और 108 में 4 ऐड करके कितना आ गया? 112। ऐसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 56, और 56 में 4 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा? 60। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 30, और 30 में 4 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा? 34। बहुत बढ़िया, क्या दिया था आंसर? बहुत बढ़िया, 34। समझ में आई बात? हाफ करके क्या किया मैंने? +4, हाफ करके +4, हाफ करके +4 और हाफ करके +4। ठीक है, आप कुछ लिख सकते 4 से कितना 2, आप खुद इतना अनुमान लगा दें कि 4 से कितना होगा 2, मतलब हाफ हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है 1, मतलब हाफ हो रहा है, ये दिमाग लगा सकते थे आप। ठीक है, अंतर से तो अंतर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अंतर करने डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। बराबर निकल लो, बात सही है, लेकिन आप इसका अंतर करेंगे, फिर इसका अंतर करेंगे, फिर इसका अंतर, इससे हाफ करके क्या कर प्लस। 8 प्लस कर दो, आधे कर दो, कहाँ 8 प्लस कर दो? 24 में 8 प्लस करते हैं 32, 16। हाँ। 16 में 8 प्लस करते हैं 20, 24, 12। तो जी 24 कितना है? 8, और 8 कितना? 4, फिर 4 में कितना करेंगे यहाँ पे? वो नहीं बनेगा। सही है, वो तो ठीक है ना, ये सही है कि नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन करें, लिखो अगला क्वेश्चन। ऐसे करते हैं, सिंपल सा है, लिखो 808 400 196। बताइए कितना हो जाएगा? 94। बहुत बढ़िया, 94 सही है, 94 सही है भाई। आप फिर देखो क्या हो रहा है, 800 से 800 कितना हो गया? 400, 400 कितना हो रहा है? 200। तो आप क्या देखोगे कि आप फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 404। अब माइनस के 4 है, अब प्लस के नहीं है, कितना आया? 4। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना आया? 200, और 200 में -4 करूँगा कितना आएगा? 91। इसको 2 से डिवाइड करूँगा कितना? 2 नाम 18 और 2 कितना? 4 माइनस का कितना आएगा? 94। क्या आएगा आपका आंसर? 94। क्लियर है? प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, इनटू ऐसा कुछ भी आ जाए, आपको सीरीज मिल जाए सिर्फ, तो आप कैसे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कर कैसे सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर एक ध्यान रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन छोटे से थोड़ा बड़ा हो जाए तो हमेशा स्क्वायर या क्यू हो रहा होगा, उसमें ध्यान रखना। अगर 1 से सीधा 9 हो जाए ना, समझ जाना क्या हो रहा होगा? स्क्वायर। 1 सीधा 8 हो जाए, मतलब क्या हो रहा होगा? स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, क्यू या स्क्वायर चलती हैं चीज़ों में, तो वो भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद। लिखो अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन दे दूँ आप? चलो अगला अच्छा क्वेश्चन ले लो यार। लिखो 1 0 5 8 17 24 37। अरे बता लीजिए। ना 48। बहुत बढ़िया यार, कितना आ गया? 48। बहुत बढ़िया, पंजाब से आंसर है क्या? 28। बहुत बढ़िया, दिमाग काम कर रहा है। नहीं बोल रहा। ठीक, बहुत बढ़िया। 48 आंसर आएगा सही। और निकाल लिए आंसर 48 निकाल लो भाई, कैसे आएगा?
देखो जीरो कैसे आ सकता है, जीरो जो होता है वो देखो जीरो आ कैसे सकता है, जीरो ध्यान रखना, या तो 1 में से 1 माइनस कर दो जीरो आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दो जीरो आएगा, या आप कुछ भी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करो तब भी क्या आएगा जीरो, मतलब समान चीज़ होगी तभी जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो जीरो का हमेशा समझना कैसे आएगा, तो एक ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो अब क्या सीरीज चल रही है, देखो इसमें मैं 1 का स्क्वायर सॉरी ये करूँ 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, तो 0 से 0 खत्म, क्या आएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा जीरो, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 क्या आएगा जीरो। अब देखो सर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और एक माइनस करने कितना आंसर है 48, क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये सीरीज चल रही है, लिख लें इस क्वेश्चन, बढ़िया सीरीज है ये सीरीज चल रही है, ठीक है। 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा आपका सीरीज, तो 48 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखें, लिख देता हूँ बोर्ड पे, लिखो। ग्यारह बारह 17, 11 12 17, 18 23 24, 18 23 24, उसके आगे क्या है 11 12 17 18 23 24, उसके आगे आएगा क्या आएगा 29। सिंपल है इसे। कितना गया, सिंपल है एकदम, ठीक है। आप देख रहे हो, देखो ये सीरीज चल रही है, देखो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे भी कोई संख्या होती ना, आप यहाँ पे भी कोई संख्या होती तो सिंपल कर देखो 11 12 17 18 23 24, तो यहाँ पर एक संख्या ऐसी आएगी जो इसके पहले आएगी, मतलब सीरीज में आएगी ना। जैसे कर सकते हैं, जैसे 11 12 में सर कितने डिफरेंस, 1 का, इसमें सर कितने का 5 का, यहाँ देखो सर 1 का, यहाँ भी कितने का सर 5 का, यहाँ देखो सर 1 का, तो यहाँ भी कितने का आएगा 5 का, 24 5 कितने होते हैं 29। अब देखो 29 होगा तो अगला वाला क्या होगा 30 होगा, क्या नहीं होगा, 30 के पहले क्या आता है 29, ये भी कर सकते थे। देखो 12 6 18, 18 से 6 24 और 24 के आगे वाला 30, एक कम कर दो, कर सकते थे सिंपल तरीके से। देखो 12 12 6 18, 18 से 24, आगे वाला क्या था 30 और 30 से एक कम क्या आएगा 29। सीरीज क्या चल रही 17 18 23 24 11 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, मजा आ रहा है सीरीज में, क्वेश्चन बनने हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा देख, थोड़े अल्फाबेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, देखो कैसे लेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखें, QPO SRQ UTS WVU आगे क्या आएगा। ये लिखा हुआ सामने QPO SRQ UTS WVU आगे क्या आएगा।
क्या आएगा? बाय एक्स डब्ल्यू। देखो ऑप्शन है बाय एक्स डब्ल्यू, जेड बाय ए जेड बाय या एक्स भी जेड। बाय एक्स डब्ल्यू ऑप्शन बाय वाला एक ही दिया है? बिल्कुल सिंपल होगा ये। क्या आ रहा है? देखो आप सिंपल, आपको देखो कभी भी सीरीज जैसे आए ना तो पहले मैंने आपको कोड एंड डिकोडिंग पढ़ाया है कोड एंड डिकोडिंग। सिंपल कर सकते हैं कोड एंड डिकोडिंग से। देखो ये कितने पे आता है? ये 16 पर, और ये 19 पर, ये 18 पर, ये 17 पर, ये 21 पर, ये 20 पर, और ये 19 पर, ये 23 पर, ये 22 पर, और ये 21 पर। अब देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। 17 से क्या हो रहा है? 19, 16 से 18, 15 से 17, 2 प्लस हो रहा है। समझ में आया? फिर देखो 19 से 21, 18 से 20, 17 से 19, तो अब देखो 20 से 23, 20 से 22 और 19 से 21। अब 2 प्लस कर दो, 23 में 2 प्लस कर 25 पे क्या आता है? बाय। इसमें 2 प्लस करो, 24 पे क्या आता है? एक्स। इसमें 2 प्लस करो, 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू। तो बाय एक्स डब्ल्यू आंसर हो गया नहीं हो गया? किस तरीके से करेंगे इसको? भूल जाओ, इससे करना है। कभी भी कोड एंड डिकोडिंग क्वेश्चन कहीं फंसे ऐसे भी और ऐसे सीरीज फंसे तो उसको नंबर दे दो आप। नंबर से क्या होता है, जल्दी अनुमान लग जाता है। लग जाता है। तो आपने देखा क्या हो रहा है? सर मुझे देखा 17 से 19, 16 से 18, ये सब +2 चल रहा है तो +2 कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे फटाक से। ठीक है। अभी भी आप क्या डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पर, उसमें 2 प्लस करें 25 पे क्या आता है? बाय। नहीं आप करो डब्ल्यू एक्स बाय, ऐसे करो, है ना? ऐसा मत करना। भी पे क्या है? 22, 22 पे भी पे कर दो, भी डब्ल्यू फिर एक्स। ये करो नहीं करोगे? ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं जल्दी में, ABCD भूल जाते हैं। यू की जगह भी रख लेते हैं, भी की जगह क्या करते हैं? यू। परीक्षा का प्रेशर इतना होता है कि आप दिमाग काम नहीं करता उस टाइम। ठीक है। वो टाइम दिखता है आपको कि टाइम निकल रहा है। जब उस टाइम तो खुशी होती है, आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे दिखते हैं, तब तो बहुत खुशी है। और जब आपने 50 क्वेश्चन कर पाए और घंटा निकल गए, 1.5 घंटे निकल 90 मिनट निकल गए, अब बचे 30 मिनट और 50 क्वेश्चन करना है, तब आपका दिमाग खराब होता है। होता नहीं होता है? अभी तो मैथ के क्वेश्चन रखेंगे 30 कैसे करेंगे? तब आपके जो मैथ के क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं ना वो भी नहीं आते। फिर क्यों नहीं आते? क्योंकि वो लोड ले दिमाग पे। सर ऐसा कौन हाजमूला की लोड? हाजमूला क्या है? फिर तुझे वो खिला देंगे जमाल गोटा। प्रेशर दूसरी जगह से आने लगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन पुलिस में। देखो कितने को थक गए कितने में? तो फिर वो आँख उनकी दांत में आ रही है। भूख लग रही है क्या? हाँ। टेंशन ना लें, खाना नहीं बना है, परेशान नहीं ज़्यादा अनुमान ना लगाएं। आज मकर संक्रांति भूखे रहो सब। नहीं, दाल चावल बना हुआ है, पहले लोग खाएंगे फिर कुछ लोग बनाएंगे। आज तक की छुट्टी थी हमारी मैथ्स वाली, कल आ जाएगी। X17 वो आएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। आ गया क्या बोलना? हो गया सबका? अच्छा देखो क्या किया, देखो आपने P कितने पर था? देखो 16 पर, ये कितने पर? 3 पर, ये 18 पर, F कितने पर? 6 पर, T कितने पर? 20 पर, I कितने पर? 9 पर, B आता है 22 पर, और ये कितने पर आएगा? 12 पर। ठीक है, क्लियर है?
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अपने आप देखो, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 24 क्या आएगा, 24 पे क्या आएगा x, तो यहाँ पे क्या जाएगा x। फिर देखो 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, 12 और 3 15 पे क्या आता है o, मतलब x और o तो आएंगे। क्लियर, वही सिंपल है। देखो 3 से कितना 5, 5 से 8, 8 से 4 और 5 जोड़ दें कितना 17 पे क्या आता है 17। नहीं आप कर दो 17 पे क्या आता है क्यून, रानी सिखा था। प्रिंस कितने के 16 के और क्यून कितने की रानी की। तो आपका x 17 0 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन एमपी पुलिस से पूछा गया पिछली बार 2016 में, 17 में एग्जाम हुआ था, पूछा गया एग्जाम में। 2016 में हुआ था एग्जाम, 17 में तो हुए नहीं शायद, हुआ था। ठीक 18-19 खाली गए। पटवारी का कब हुआ था, ठीक। अगर बेरोजगार को मेला लगा हो जाए ना तो 2-4 ग्राउंड कम पड़ जाएंगे। अच्छा लिखो अगला क्वेश्चन। बस कुछ क्वेश्चन और। राही जब तू थक जा तो क्वेश्चन और लगा पेट का सवाल। 45, 43, 83, 245, 975 आगे क्या आएगा। पढ़ाई करो लेकिन आ रहा हूँ 27 और ऊपर आएगा कुछ टाइम आ गया। नहीं आ रहा क्यों भाई, कितना बेटा 29 25 चल 1 का 29 25 1 का 29 25 कितना आएगा बेटा। ऑप्शन दे दूँ मैं, क्वेश्चन लिख के भूल जाता हूँ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो ऑप्शन क्या कहाँ गया वो ऑप्शन, ठीक है मैं रुकता नहीं उसी क्वेश्चन पे। है तो 4 अंकों में आंसर, एक मैं कह देता हूँ है आपके पास 4 अंकों में आंसर। देखो 45 का इंटू 1 करूँगा -2 करूँ कितना होगा 43 का इंटू 2 करूँ और माइनस का 3 करूँ कितना आएगा देखो 83 हो जाएगा। 83 का इंटू 3 करूँ और -4 करूँ कितना देखो 8 चौके 32 कितना 3 38 कितना 24 2 40 और 3 चौके 12 कितना हो जाएगा वो ही जाएगा
माइनस कर देना, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 माइनस करूँ तो ये आएगा। इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना माइनस करना पड़ेगा, 6। तो आप कर दोगे 975 × 5, 5 25 2, 5 7 35 2 37, 5 45 2 43 3 है ना, 48 75 और कितना माइनस करेंगे 6, कितना जाएगा 4800, कितना जाएगा 69, ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है, ये आपका जाएगा, ठीक। ये आपका तरीका था करने का। 45 इंटू क्वेश्चन ऐसे जैसे मैंने आपसे बोला है कि जब लंबा समझ हो जाए ना, समझ जाया करो। और कुछ दिख रहा है क्या, देखो आप डिफरेंस निकालो कितना का आ रहा है, डिफरेंस तो -2 का हो रहा है, यहाँ डिफरेंस कुछ अलग आ रहा है, तो डिफरेंस से तो बात बन नहीं रही है ना, डिफरेंस से बात बन नहीं थी, नहीं बन रही थी क्या सर। आप ऐड करने देखते तो ऐड करने से भी नहीं आता, तो कुछ तरीका तो लग रहा हो ना। तो आप देखते कि आप खुद देखो 40 में इसमें कम किया, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन 40 से 4 से 8 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो समझना चाहिए यहाँ पे कि 4 से कितना हो गया, 8 हो गया, फिर देखो 8 से कितना हो रहा है, फिर 2 मतलब 38 24, मतलब डबल, फिर तिगुना, फिर चौगुना, ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहले गुना, फिर 2 गुना, फिर तिगुना, फिर चौगुना, फिर 5 गुना, ठीक है। ऐसे क्या करना है, आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपकी संतुष्टि के लिए आज मकर संक्रांति में इतने रहने दें, इससे आप खुश रहें एकदम, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा, आपका दिमाग लग रहा है ना, इसलिए आपका दिमाग वही जुड़ा है सीरीज में। मेरा दिमाग कम लग रहा है आज, क्यों कि मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर आप दिमाग लगा रहा है उस पर। मेरा दिमाग लगता है, समय कितना दिमाग खराब होता है पढ़ाने में, होता नहीं होता। आपका दिमाग लग रहा है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब आप दिमाग लगा रहे हो ना, मुझे पता है आंसर क्या आएगा, लेकिन आपको नहीं पता, आप दिमाग लगा रहे हैं तो आपका दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने दें, ठीक है। चलो बैठ जाए सभी लोग अभी, है ना। 1 मिनट के लिए प्लीज, एक मिनट बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा सही, पहले एक लोग बैठ जाओ, 2 मिनट में बात करता हूँ आपको। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इस वीडियोस को उस पर डालने के लिए, मतलब बाहर आउट करने के लिए, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई, आ जाना, ठीक है। कह रहे थे कि भाई सोनी सर की क्लास नहीं मिल रही है, तो ये डाल दे रहा हूँ। अगर किसी प्रकार का और कोई दिक्कत परेशानी तो बता देना भाई, ठीक है। और ज़्यादा मूड मत फोड़ा करो अपना। नंबर है 9752874608, ये रही दबंग 5 क्लास, ठीक, बजरिया थाने से, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।